राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP, है ना, हम संक्षिप्त में बोलेंगे CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पर हमने पिछले 3-4 वीडियो इसी पर बनाया हुआ था। एक छूट गया था विलेज लेवल पर, तो छात्राओं को बार बार कमेंट आ रहे थे कि मैडम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो ग्राम स्तर पर है उसको भी आप समझा दीजिए, क्योंकि जब आप समझाती हैं तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है और फिर हमें आगे की पढ़ाई करना आसान हो जाता है, जल्दी याद हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों नहीं इन बच्चे की डिमांड को फुलफिल किया जाए, और मैं आज ग्राम स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस प्रकार से चलाए जाते हैं और कैसे उनका क्रियान्वयन किया जाता है। आप सभी जानते हो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी कब, मालूम है आपको? 1952 में। कब हुई थी? 1952 में, आज़ादी के बाद। तो जो हमारे नेता थे और जो हमारे देश के शिक्षित लोग थे, उन्होंने सोचा कि अगर हमें भारत को एक विकास राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में देखना है, तो हमें यहाँ के जनता को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। गांव गांव के जनता जब अपना आहुति देंगे, अपना योगदान देंगे, तभी हम वांछित परिणाम पा सकते हैं। वांछित परिणाम, इसमें हमारे जिन नेताओं ने भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी आहुति दी थी, धन की, जन की, त्याग किया था, बलिदान किया था, उन सभी को का सच्चे मायने में तभी सफल हो पाएगा उनका त्याग और बलिदान, जब भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा होगा और विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा। और इसीलिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई 1952 से। इसके 5 स्तर थे, मैंने पहले ही बताया था, केंद्र स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, प्रखंड स्तर और 5वां था ग्राम स्तर। तो आज हम ग्राम स्तर पर ही चर्चा करते हैं। इसमें 2 ग्रुप थे, पहले भी बताए हुए हैं, पिछले के वीडियो में जाके देखो आप, गैर सरकारी संगठन और दूसरा था सरकारी संगठन। क्योंकि दोनों के जब तक तालमेल नहीं होगा, जब तक दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, सामंजस्य नहीं होगा, तब तक कोई भी कार्यक्रम आप अगर चलाना चाहते हैं, क्रियान्वयन करना चाहते हैं और उसका बेटर और बेस्ट परिणाम अगर चाहते हैं, तो जन जन की सहभागिता होना आवश्यक है। और जन जन की सहभागिता के लिए, जन जन की सहयोग के लिए, जन जन के सहयोग के लिए तब होगा जब हर एक व्यक्ति अपना विकास में अपनी हद तक, जिस हद तक वो जा सकते हैं, जिस हद तक वो सोच सकते हैं, वहाँ तक वो अपना योगदान देंगे। तो ग्राम स्तर पर गैर सरकारी संगठन के रूप में हम देखते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखते हैं, तो कौन आता है सबसे पहले? ग्राम पंचायत। परीक्षा में पूछी जाती है कि गैर सरकारी संगठन में सबसे पहला कौन होता है, तो ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान। कहीं कहीं उसको मुखिया बोला जाता है, कहीं कहीं उसको मुखिया बोला जाता है, जैसे बिहार, झारखंड में मुखिया बोला जाता है, और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में इसको ग्राम प्रधान के रूप में बोला जाता है। तो मुखिया भी हो सकता है, ग्राम प्रधान भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान। इसके बाद उसके जो सदस्य होते हैं, इनमें 7 से 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 7 से 15 सदस्य होते हैं। ये सदस्य होते हैं चुने हुए सदस्य होते हैं, जिनको जनता चुनती है। अभी मैंने क्या बताया कि कोई भी कार्यक्रम अगर आप चलाना चाहते हैं, तो वो कार्यक्रम चला तो सकता है सरकार, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगा जब तक कि वहाँ के लोकल लीडर, जो वहाँ की जनता, उस कार्यक्रम में अपना सहयोग ना दे। बाकी चलाना चाहो चला लो, लेकिन वो कागजों में रह जाएगा, वो कार्यक्रम कभी भी धरातल रूप ग्रहण नहीं करेगा, और जनता के लिए, जिसके लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उनको वांछित परिणाम नहीं मिलेगा। तो सदस्य क्या होते हैं इसके? 7 से 15।
और जो सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं क्षेत्र की आबादी पर। कौन चुनता है उनको? जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा से चुन करके आए हुए सदस्य होते हैं। अब यह है कि ग्राम सभा किसको कहते हैं, ये अभी आपके आरपीएससी के एग्जामिनेशन में आया हुआ था। ग्राम सभा किसको कहते हैं, कौन होता है ग्राम सभा? तो जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गया हो अथवा इससे अधिक हो गया हो, जिन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया हो, जिन्हें मताधिकार की प्राप्ति हो चुकी हो, वो ग्राम सभा के होते हैं सदस्य। ग्राम सभा उसी को कहते हैं। हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बात है, ग्राम सभा क्या होते हैं। तो ग्राम सभा में वो लोग आते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरा हो चुका होता है और जो अपना जिनका वोटर लिस्ट बन चुका होता है, मतदाता सूची में जिनका नाम जुड़ गया होता है, और वो लोग मतदान करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, वो ग्राम सभा होते हैं। तो ग्राम सभा से चुन करके ही जो सदस्य होते हैं वो ही अध्यक्ष को या प्रधान को सहयोग करते हैं कार्यक्रम को संचालन में। ठीक समझ में आ गया? गैर सरकारी संगठन में कौन है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है प्रधान, उसके सदस्य होते हैं 7 से 15। और सदस्य कौन होंगे? जो ग्राम सभा से चुन करके आए हुए लोग होते हैं ग्राम सभा में। ग्राम सभा किसको कहते हैं? 18 से अधिक आयु वर्ग के लोग, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु अपनी पूरी कर चुकी है और जिन्हों मताधिकार प्राप्त है, वो इसके सदस्य जो वोट के माध्यम से आते हैं वो ग्राम सभा कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात? इसके बाद अब आता है सरकारी संगठन के रूप में हम देखते हैं गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सरकारी संगठन में आप देखोगे तो VLW विलेज लेवल वर्कर, विलेज लेवल वर्कर VLW, विलेज ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, जिसको हिंदी वाली छात्राएं कहती है मैडम अंग्रेजी में नहीं, हमें हिंदी में बताइए। तो ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता VLW, जिसका नाम समय के साथ चेंज हो गया और उनका नाम रखा गया, अधिकारी दिया गया उनका नाम BDO। वो BDO मत समझ लेना, BDO होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो प्रखंड स्तर पर होता है ना। और यहाँ पर VDO, V और B में गलती मत कर लेना, आप यही कंफ्यूज हो जाते हो। VDO VDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। अब VDO में क्या था? B में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है ना। प्रखंड विकास अधिकारी या खंड विकास अधिकारी, यहाँ है ग्राम विकास अधिकारी, VLW को ही बोला जाता है क्या? VDO। और इसी का दूसरा नाम MPW रखा गया है, इनको MPW भी कहते हैं। MPW क्या होता है? मल्टीपर्पस वर्कर। इनका काम कोई एक नहीं होता है, गांव से जुड़े हुए, गांव की समस्याओं से जुड़े हुए, गांव के उत्थान से जुड़े हुए जितने भी कार्य होते हैं ये VDO करते हैं, इसीलिए इनको MPW भी कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, VLW को क्या कहा जाता है? VDO भी कहा जाता है, VLW को MPW भी कहा जाता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? पंचायत सचिव। इनका अध्यक्ष होता है पंचायत सचिव सरकारी स्तर पर, और गैर सरकारी स्तर पर कौन होता है? ग्राम प्रधान। तो दोनों के जब मिलते हैं तब जाकर के काम आगे बढ़ता है, पंचायत सचिव। इसके बाद इसमें ग्राम सेवक और सेविकाएं होती हैं। ग्राम सेवक और सेविकाएं होती हैं जो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ग्राम सेवक और सेविकाएं। ठीक है, इसके नीचे आता है प्रसार कार्यकर्ता। जब भी मैंने आपको प्रसार कार्यक्रम के बारे में पढ़ाया है तो प्रसार कार्यकर्ता को के बारे में डिटेल्स बताया है कि प्रसार कार्यकर्ता ही गांव के लोगों में जागरूकता उत्पन्न करता है। अब कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, सहभागिता करने के लिए उनमें रुचि जागृत करता है, उनमें इच्छा जागृत करता है, उनको मोटिवेट करता है, उनको प्रेरित करता है, उनके लिए एक शिक्षक की तरह काम करता है और उनको बताता है कि ये कार्यक्रम आपके लिए है और इस कार्यक्रम में आप
जुड़े। तो इसमें सबसे नीचे जो कार्यक्रम है वो देखो कौन है, प्रसार कार्यकर्ता। प्रसार कार्यकर्ता जिसके अंदर में बहुत सारे गांव होते हैं, बहुत सारी आबादी होती है, जिनके जहां जा कर के एग्रीकल्चर वाले से मिलते हैं। अगर पशुपालन का कोई धंधा कर रहा है तो पशुपालकों से मिलते हैं, मत्स्य पालकों से मिलते हैं, अगर मछली पालन का धंधा हो रहा है तो, है ना। और वहीं पर ग्राम सेविकाएं महिलाओं को जोड़ती हैं, महिलाओं को कार्यक्रम में लगाती हैं, क्योंकि देश की आधी आबादी क्या है, महिलाएं हैं। अगर देश की महिलाएं जो आधी आबादी है, जो 50% है, अगर वो जागृत नहीं होंगी, अगर वो जागरूक नहीं होंगी, अगर वो योगदान नहीं देंगी कार्यक्रम में, तब जो वांछित परिणाम होना चाहिए वांछित परिणाम नहीं आएगा। तो 1952 में जब से सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तब से ये भी सोचा जाने लगा कि भाई देश की आधी आबादी जो 50% महिलाएं हैं उनको मत छोड़िए, उनको भी जोड़िए, उनको भी जोड़ो, उनको भी कार्यक्रम में लाओ, उनको भी पर्दे से बाहर निकालो, उनको भी घर से बाहर निकालो, उनको भी जागरूक करो, उनको भी खेती बाड़ी में सहयोग के लिए उनकी मदद लो, बच्चों की कैसे परवरिश की जाए बेहतर ढंग से, वो भी काम उनको देखो। तो ये सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, अब क्या काम है इनका, अब हम फंक्शन देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया। गैर सरकारी संगठन में, एनजीओ में ग्राम पंचायत, उसका अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान, सदस्य होते हैं ग्राम सभा से चुनकर आए हुए लोग, उनकी संख्या होती है 7 से 15। और ग्राम सभा से जो सदस्य चुन के आते हैं उनका होता है क्षेत्र की आबादी पर, कितनी आबादी है उसके अनुसार ग्राम सभा क्या है, 18 से अधिक आयु वर्ग के वे सभी स्त्री और पुरुष जिन्हें मताधिकार प्राप्त है। इसी तरह से गैर सरकारी संगठन में हम देखते हैं तो VLW, जिसको MPW भी बोलते हैं, ग्राम विकास अधिकारी भी उसको कहते हैं, वो काम करते हैं। अध्यक्ष होता है उसका पंचायत सचिव। ग्राम सेवक और सेविकाएं काम करते हैं और उसके नीचे होता है प्रसार कार्यकर्ता। तो सबसे लोअर लेवल पर यहां पर देखो कौन है, प्रसार कार्यकर्ता, निचले स्तर पर। और यहां देखोगे सबसे निचले स्तर पर कौन है, तो ग्राम सभा। कौन है, यहां पर ग्राम सभा है। समझ गए बात को। अब इनका फंक्शन देखते हैं, काम क्या करता है ये। चलिए मिटा देते हैं अब हम। काम क्या है इसका, क्या फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले इनका काम होता है बजट बनाना। क्या काम होता है इनका, पहला होता है बजट बनाना। दूसरा होता है पंचायत घर, अगर पंचायत घर नहीं बना है तो पंचायत घर बनवाने का इनका काम होता है। और क्या काम करता है, विद्यालय, कहाँ कहाँ विद्यालय नहीं है वहाँ विद्यालय का काम करता है। फिर क्या करता है, कुआं, तालाब, बावड़ी, गांव में नाली की बड़ी असुविधा होती है, पानी लोग निकलने नहीं देते हैं, तो ये जाकर के नाली कहाँ बनेगा इसके बारे में काम करते हैं। प्राथमिक अस्पताल कहाँ बनना चाहिए, कहाँ ज़रूरत है, वहाँ पर ये काम करते हैं। इनका काम है। ठीक है, क्या कार्य है, बजट बनाना, पंचायत घर का निर्माण करना, प्राथमिक विद्यालय के लिए जगह का चुनाव करना, कुआं, तालाब, बावड़ी जैसे भी पानी की बड़ी स्कार्सिटी है तो उसके लिए व्यवस्था करना, है ना, और प्राथमिक अस्पताल का निर्माण करना। इन सारी चीज़ों को करने के लिए ये सब आपस में सहयोग करते हैं और आप काम को आगे बढ़ाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने की इजाज़त, बाय बाय।